नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा में केंद्रीय मंत्री नीलूबेन बम्हनिया की अध्यक्षता में सुशासन कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के मुख्यालय सिलवासा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीमती नीलूबेन बम्हनिया की अध्यक्षता में सुशासन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना था, खासकर वंचित और जरूरतमंद वर्ग तक सुशासन के फल पहुंचे, इस पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सांसद कलाबेन डेलकर, पूर्व सांसद नटूभाई पटेल, भाजपा प्रभारी दुष्यंत पटेल, भाजपा अध्यक्ष दीपेश भाई टिंडेल और व्यापारी वर्ग, डॉक्टर सेल, उद्योगपति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नीलूबेन बम्हनिया ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र को साकार करने के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सके और वे गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। नॉर्मली जो मीट रहती है, लोग ऐसा समझते हैं कि हम भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में अपनी बात रखने के लिए आपके सामने आए। મોદીજીના નેતૃત્વમાં જે સરકારે વિકાસના કામો કર્યા છે એમના માટે નીમુબેનનું આપણે સ્પીચ સાંભળશું, એમનું માર્ગદર્શન હશે એ પણ આપણે લેશું। आज आपके समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सफल वर्ष के बारे में कुछ बिंदु रखना चाहूंगी। देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का ये नया भारत शांति की बातें नहीं, बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर
23,622 करोड़ तक पहुंचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, તમને સૌને ખબર છે તે પ્રમાણે સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના 11 વર્ષ એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની સરકારને 11 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને આ 11 વર્ષમાં દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવની અગર વાત કરીએ તો ઐતિહાસિક વિકાસ અમારા પ્રદેશમાં થયો છે। હું વાત કરું શિક્ષણ ક્ષેત્રની અને સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની તો શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં અમે દાદરા નગર હવેલીમાં ઐતિહાસિક ક્રાંતિ કરી છે અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં શિક્ષણનું મેઇન કેન્દ્ર એટલે કે નમો મેડિકલ કોલેજ હોય, દરેક શાળાઓ હોય, બીએસસી કોલેજ હોય, એવા તમામે તમામ કોલેજ ને સ્કૂલ જે બનાવવામાં અને ડેવલપ કરવામાં આવે છે એ દાદરા નગર હવેલીમાં કરવામાં આવ્યું છે। અને સ્વાસ્થ્ય સેવાની વાત કરીએ તો નમો મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટર પણ આજે દાદરા નગર હવેલીમાં બન્યું છે। એના લીધે હજારો લોકો રોજે એમાં સારવાર લે છે અને આ બદલાવ થયો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનકાળમાં અને સાથે સાથે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીના માર્ગદર્શન અને આ પ્રદેશના પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલજીના નેતૃત્વમાં આ વિકાસ થયો છે અને ઐતિહાસિક વિકાસ દાદરા નગરમાં થયો છે। ધન્યવાદ।